कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों की मनाली में एक रियूनियन से, लेकिन ये रियूनियन किसी भी दूसरे रियूनियन जैसा नहीं था। इस रियूनियन में ऐसा क्या हुआ जिसने उनकी दोस्ती को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया? जानिए इस रहस्यमयी कहानी को जिसमें एक दोस्त की मौत के बाद भी निभाया गया वादा सबको हैरान कर देगा। आज की कहानी कुछ ऐसे ही दोस्तों की है जो रहते तो एक ही शहर में है, लेकिन अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि एक दूसरे से मिलने का टाइम ही नहीं मिलता। कॉलेज खत्म करने के करीबन 3 साल के बाद तीनों ने रियूनियन प्लान किया मनाली में, हिमाचल का एक छोटा सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो पिछले कुछ सालों में बहुत मशहूर हुआ है। वहां उन्होंने ब्लू मून नाम की एक होटल में रूम बुक करवाए। अमित और सूरज रात को ही ट्रेन से निकल गए और राकेश ऑफिस के काम में बिजी था, इसलिए ट्रेन निकलने के करीबन 1-1.5 घंटे के बाद बाय कार ही मनाली के लिए निकल गया। अमित और सूरज के मनाली पहुंचने के करीबन 5 घंटे के बाद राकेश भी वहां पहुंचा। बातें करते करते कब टाइम निकला पता ही नहीं चला। उन्होंने रात करीबन 11 बजे डिनर का ऑर्डर दिया और इस बीच राकेश ने लाइट बंद करी और कैंडल जलाकर अपने बैग से प्लांचे बोर्ड निकाला। तीनों दोस्तों को कॉलेज के दिनों से ही मानो इसका नशा हो गया था। तीनों ने मिलकर प्लांचेट करना अभी शुरू ही किया था कि कमरे में रखी इलेक्ट्रिक पानी की केतली से पानी के उबलने की आवाज आने लगी। अमित ने उठकर पानी की केतली के ढक्कन को जैसे ही उठाया वह आवाज बंद हो गई और उसके पीछे से तभी एक आवाज आई। ये सारी आवाजें अमित के साथ साथ राकेश और सूरज भी सुन पा रहे थे कि तभी डोरबेल की आवाज ने मानो तीनों के बदन के वजन को आधा कर दिया हो। अमित ने हिम्मत का दरवाजा खोला तो वहाँ रूम सर्विस खाना लिए खड़ा था। तीनों की सांसों में सांस आए। अमित ने रूम सर्विस वाले से खाना टेबल पर रखने को कहा और उसके वहाँ से जाते ही दोस्तों को आवाज लगाई और कहा चल यार खाना खा लेते हैं, रात काफी हो गई है। तभी एक आवाज आए, खाना ही खाना था तो मुझे यहाँ क्या तमाशा देखने को बुलाया? यह आवाजें राकेश के मुंह से आ रही थी। अमित ने कहा मजाक बंद कर राकेश, चल खाना खा लेते हैं। राकेश अमित पर बदक हुआ और कहता है क्यों रे, तुझे खाना खिलाने की बड़ी जल्दी पड़ी है, समझता क्या है खुद को? तेरी गाय जैसी बीवी को बता दूं उसके पैसे के लिए शादी की थी ना उससे। गुड़गांव वाले फ्लैट का इस्तेमाल कब, कैसे और किसके साथ करता है बता दूं तेरी बीवी को? मूनलाइट होटल, कमरा नंबर 303, ऊटी रिजॉर्ट। बोलना, बोलता क्यों नहीं है? तभी अमित का फोन बज उठा। राकेश ने कहा देख, मूनलाइट होटल कमरा नंबर 33 वाली ने अपनी फोटोग्राफ भेजी है, देख देख। राकेश ने जो कुछ भी कहा वो अमित की जिंदगी का एक ऐसा सच था जो सिर्फ अमित को ही मालूम था, और इस वक्त जो मैसेज आया था उसके फोन पर उसमें भी वही था जिसकी बात राकेश कर रहा था। पर सूरज को लगा कि शायद दोनों दोस्त मिलकर उसको बेवकूफ बना रहे हैं, इसलिए उसने कहा चलो यार बहुत हुई तुम दोनों की नौटंकी, अब खाना खा लेते हैं। राकेश सूरज की तरफ पलटा और बोला भिखारी, ये अमित लड़कियां पटाता है। तो सूरज तू तो जुआरी है। जुआरी 20 लाख का लोन कैसे चुकाएगा? सूरज को अंदाजा हो गया था कि अमित चुप क्यों था, क्योंकि सूरज की भी यह सारी बातें किसी और को पता नहीं थी सिवाय सूरज के। राकेश एक बार फिर बोल उठा, बताना अमित को कि तू इस ट्रिप पर दोस्ती निभाने नहीं, उससे रुपए उधार मांगने आया है। सूरज को काटो तो खून नहीं, क्योंकि यहाँ इस ट्रिप पर वो इसी इरादे से आया था। अब राकेश ने अपनी तरफ इशारा करते हुए बोला, दिल तो कर रहा है अमित की इस राकेश की बातें तेरे अंदर घुसकर बताऊं ताकि इस राकेश का चेहरा देख सकूं, लेकिन इसके अंदर मुझे अच्छा लग रहा है। कहानी कुछ ऐसी ही रही। रात भर चले इस प्लानचेट की बातें सुनकर अमित और सूरज के बीच में एक जोरदार हाथापाई हो गई और राकेश बिस्तर पर बैठकर चेहरे पर एक मुस्कान लिए दोनों की इस लड़ाई को बड़े इत्मीनान से देख रहा था। सुबह जब काफी देर तक उनके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो होटल वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब उन दोनों की आंख खुली तो सामने होटल के स्टाफ और पुलिस वाले बैठे थे उनका बयान लेने के लिए। सूरज ने पूछा कि राकेश कहाँ है? पुलिस ऑफिसर ने पूछा कौन राकेश? फिर उन्होंने बताया कि उनका तीसरा दोस्त जो उनके साथ यहाँ मनाली आया था। पुलिस ने होटल का रजिस्टर मंगवा के चेक किया, वहाँ सिर्फ अमित और सूरज का नाम था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में भी सिर्फ 2 ही आदमी यानी अमित और सूरज इस होटल के अंदर घुसते हुए नजर आए। पुलिस ऑफिसर ने दोनों से उनके दोस्त राकेश का हुलिया पूछा तो उन्होंने बताया करीबन 5 फीट 8 इंच हाइट, रंग गोरा, बाल घुंघराले और कल रात जब वो हमारे साथ था उसने नीली रंग की शर्ट पहन रखी थी। पुलिस ने उन दोनों को एक तस्वीर दिखाई अपने मोबाइल पर और पूछा क्या आपका दोस्त ऐसा दिखता था? तस्वीर देखकर दोनों के होश उड़ चुके थे। यह उनके दोस्त राकेश की ही तस्वीर थी। पुलिस ने बताया कि कल शाम मनाली आने के रास्ते में एक कार एक्सीडेंट में इस फोटो वाले लड़के की मौत हुई है और इसके पास से कपड़ों का एक बैग और प्लांचे वाला बोर्ड मिला। कल शाम अगर राकेश की मौत हो गई थी तो पूरी रात अमित और सूरज के साथ कौन था? कुछ सवाल ऐसे जिसका जवाब ना सूरज के पास है और ना ही अमित के पास। राकेश शायद उन दोस्तों में था जिसने मरने के बाद भी अपने दोस्तों से मिलने का वादा पूरा किया।